Hello friend, hope you are all fine. Today we are going to study chapter number 3 of class 9th history, and the name of chapter is Nazim and the rise of Hitler. हिटलर का कैसे जर्मनी का अंदर आना होता है, कैसे उनका है। फर्स्ट पॉइंट, First World War. Germany was defeated in the First World War 1914 to 1918. जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था 1914 से 1918 तक। आफ्टर द वॉर वाज ओवर द मोनार्की इन जर्मनी क्विट्स। जो जर्मनी के अंदर मोनार्की सिस्टम था, देखिए डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है, अनार्की होता है, ठीक है ना। जो वहाँ पर मोनार्की था, एक आदमी के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, वो क्या हुआ, राजा का शासन वहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा पॉइंट, द वीमर रिपब्लिक। नेशनल असेंबली मीट वीमर wrote a constitution, द वीमर रिपब्लिक। द नेशनल असेंबली जो जर्मनी की थी, वो वहाँ पे वेनार में आकर मिलती है। जर्मनी के लिए एक संविधान बनाएंगे। वर्किंग डिप्यूटीज वाज नो इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑफ स्टेट structure. Democratic constitution with a federal structure, universal adult defenses. All the adults have right to vote, including women. फेडरल स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जिसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर बटी होगी। हेड ऑफ द स्टेट जनता के द्वारा चुना जाएगा। तीसरा पॉइंट, फेडरल स्टेट का होता है, इस स्टेट का और राज्य दल देश का अलग अलग संविधान होगा। हर राज्य का मतलब अलग अलग संविधान होगा। ऑल एडल्ट हैव राइट वोट इंक्लूड वोमेन। ऑल एडल्ट इसमें क्या होता है, 18 साल से ऊपर का हो या अडल्ट हो, उसको वोट डालने का अधिकार है। डिफिटेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेड अचीविंग द मेजॉरिटी बाय वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल टैक्स विच लेड टू अ रूल बाय कोलिजन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्टी, जिसे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति के इलेक्शन में होता है, उससे क्या होता है कि पार्टी के मेजॉरिटी आ जाती है और फिर दूसरे के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो रूल कर पाएगा या समाप्त में आ पाएगा। आर्टिकल 48 आर्टिकल 48 में gave the president the power of impose emergency, suspend civic right and rule by decree. आर्टिकल 48 में क्या था, इमरजेंसी लगाने का प्रावधान में याद रखिएगा। भारत के संविधान में भी इमरजेंसी लगाने का प्रावधान जर्मनी से ही लिया गया। इसमें आर्टिकल 40 है, हमारे में 352, 356, 360 आर्टिकल है। The republic was not received well by its own people, largely because of its bad accept
the base treaty of Versailles after Germany defeat at the end of the World War। इसको वो एक्सेप्ट करने पर ट्रीटी जब वर्ल्ड वॉर में वह हार गए थे। ट्रीटी ऑफ वर्सा क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्सा क्या था? उन्होंने एक्सेप्ट करना था जर्मनी को, जिस पर उनका कब्जा था, जो समुद्र के किनारे कॉलोनीज भी जिस पर जर्मनी का कब्जा था, वो उनको छोड़नी पड़ेगी। और इससे दूसरा नुकसान ये था कि 1/10 पॉपुलेशन भी ऐसे चले जा रही थी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी 1/10 पॉपुलेशन इन टेरिटरी में रहती थी ना, जैसे फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लिथुआनिया। जब ये टेरिटरी इसको छोड़ने पड़ेगी तो उसकी 1/10 पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। 13% ऑफ टेरिटरीज चले गई, 75% आयरन की सोर्स चले गई, 26% ऑफ कोयल भी चले गए। जर्मनी को many Germans sail the new Weimar Republic, responsible for not only the defeat in the war but the disgrace and Versailles। जर्मनी को डेमिलिटाराइज्ड कर दिया गया और $6 बिलियन पाउंड का लगाया गया कंपेंसेशन भी इससे लिया गया था। इन्होंने इतने दिन पर राज किया। कुछ जर्मनी के लोग ये थे कि ये जो वेमार रिपब्लिक है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश की हार के लिए भी और हमारे वर्षा के नुकसान के लिए भी। जर्मनी इस बात को मानते थे। The effect of war। The war had a development impact of the Europe and the financially। दिमाग और पैसों से भी यूरोप पर फर्क पड़ा। From a constitution of the creditor, यूरोप become a debtor। यूरोप क्या था? उधार लेने वाले देश था, पर वो क्या बन गया? डेप्टर, उधार देने वाले देश। The supporters of the Weimar Republic were citizens as the become easy target attack in the conservative nationality circle। उन पर अटैक होने लगे जो वेनमार के सपोर्टर थे। जो आर्मी वाले लोग थे उनको जो जनता है उसके ऊपर रखा जाता था जर्मनी के अंदर। जैसे टीवी के न्यूज़ के जरिए सारे दिन प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट का चलाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं आज की दौर में नॉर्थ कोरिया में चलाया जाता है। Political redition and economic crisis। The Spanish League was established on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। जो बोल्शेविक को पढ़ा था उसी बेस पे यहाँ पे क्या हुआ, एस्टेब्लिश्ड बनी। द स्पैनिश फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। जिसने किस स्थापना की? जर्मनी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की।
In 1922, Germany refused to pay the war is the compensation, so France occupied its leading industry area runs. इन्होंने कह दी गई हमारे पास अब पैसे नहीं है जो हम दे ये जो हमारे वार फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्री एरिया है यहाँ के लिए पैसे दे हमारे पास ऐसा पैसा नहीं बचा. To the counter this, Germany started printed paper coursing recklessly. इसके काउंटर करने के लिए जर्मनी ने क्या किया? प्रिंटिंग पावर करेंसी रेकलेंस आधे तौर पर मतलब कि अंधाधुन ब्रेकलेंसी देखे. जब भी देश के अंधाधुन नोट छापे जाएंगे तो उससे क्या होगा कि देश के अंदर चीज़ों को रेट बढ़ेगी, इन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी. The value of the mark compromised and the price of good rose. There was hyperinflation. वैल्यू गिर गई नोट की, इन्फ्लूज आ गया देश के अंदर, इसीलिए अपने से किसी को पैसा नहीं छापना चाहिए. द ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्या होता है? अमेरिका में क्या होता है? स्ट्रीट एक्सचेंज में थोड़ा सा क्रैश आ जाता है. ये वॉल स्ट्रीट है अमेरिका का 1929 में. इसकी इनकम आधे से ज़्यादा गिर जाती है. The effect of the recession in the USA economic were felt worldwide. USA मतलब इसका पूरी दुनिया में इफेक्ट पड़ता है. इफेक्ट ऑफ जर्मनी. जर्मनी रिसीव्ड शॉर्ट टर्म लोन लैंगली फ्रॉम द USA. इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि जर्मनी में इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ. स्ट्रीट एक्सचेंज का जर्मनी शॉर्ट टर्म लोन दिखाया था. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिक्रूट वर्किंग लोस्ट जॉब यूज टू क्राइम एक्टिविटीज. स्मॉल बिजनेस द सेल्फ-employed as their business got rent people the lost confusion community parliament system which seemed of solution. इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन जर्मनी के अंदर घट गया, वर्कर्स की नौकरी भी चली गई, यूथ क्राइम एक्टिविटीज ही इनके बिजनेस बंद हो गए क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था में इनकी विश्वास खत्म हो गया क्योंकि वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे. लोकतंत्र व्यवस्था कुछ कर नहीं पा रहे थे. थैंक यू.